की है जो यूनिक आइडेंटिटी आपको देता है। एनएफटी का मतलब कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये एक यूनिक आइडेंटिटी आपको देता है, यानी एक यूनिक पहचान देता है जो बाकी सब लोगों से अलग करता है आपको। एक विशेष आपको अधिकार मिलता है यहाँ पे, एनएफटी जिसके पास भी है। तो अगर उसकी बात करें तो, और हम लोग बात करेंगे अभी एनएफटी में भी, जो एनएफटी को लेके अपडेट आया हुआ है। उससे पहले हम स्क्रीन शेयर कर दें और एक जानकारी आपसे सभी से चाहता हूं, एक सपोर्ट आप सभी से चाहता हूं कि कितने लोग ईमानदारी से इस सेशन को लेके तैयार है, और कितने लोग सिर्फ हाजिरी में है, सिर्फ अटेंडेंस में है, और कितने लोग रेडी हैं। एक बार रिएक्शन दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और जो भी लोग यहाँ पे जो है सीरियसली यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हुए हैं, और जो लोग सिर्फ अटेंडेंस दे रहे हैं, तो अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, आप दिल से साथ में रहिए और आप सभी का सपोर्ट चाहिए, तभी ये सेशन या इस प्रोजेक्ट में हम सभी लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये किसी अकेले का बिजनेस नहीं है, और कहा जाता है दोस्तों, अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो आप सभी का सहयोग चाहिए होगा, और सभी लोग एक्टिव रहिए। और अभी जो नया अपडेट है उस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि स्क्रीन शेयर मैंने ऑलरेडी कर दिया है। और जो भी अपडेट होता है दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मेरे पास भी कोई डेवलपर का नंबर नहीं है। तो डेवलपर का नंबर नहीं है, मेरी डेवलपर से बात नहीं होती, मैं भी जो अपडेट आता है वो कहाँ से लेता हूँ, ये आपका एक्स हैंडल है, यहाँ से अपडेट आते हैं, तो यहीं से आप भी अपडेट ले सकते हैं। और ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है पोस्ट, ये जो पोस्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कितने टाइम पहले अभी आया है? 1 घंटे पहले ये अपडेट आया है। यहाँ पे टाइम दिख रहा होगा आपको, 1 घंटे पहले ये अपडेट आया है, एक्स हैंडल पे आया है, जो आधिकारिक आधिकारिक जो है ऑफिशियल पेज है एक्स का, एक्स हैंडल से। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे आपको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग अपडेट को देखेंगे, और अपडेट क्या है ये। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और मैं कहाँ जाऊंगा, चैट जीपीटी में। और ये चैट जीपीटी से मैंने इसको कॉपी किया, और इसको सीधे हाँ, मैंने एक्स हैंडल से इसको कॉपी किया, और जाऊंगा मैं चैट जीपीटी में। इसका मतलब क्या है, ये जो एनएफटी को लेके जो एक बहुत जबरदस्त अपडेट आया है, तो इसको हम लोग देखेंगे। और इसको चैट जीपीटी के माध्यम से हम इसको कन्वर्ट करेंगे हिंदी में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओरिजिन न्यूज, इतिहास का नया अध्याय, अवेक एनएफटी के लिए स्टेकिंग आधिकारिक रूप से समाप्त। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे, सर ये गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है? तो मैं बात करता हूं आगे कि गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है। बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज भी होगी, और कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज भी हो सकती है। तो अवेक एनएफटी के लिए स्टेकिंग आधिकारिक रूप से समाप्त, यानी अब एनएफटी लेने के लिए जो स्टेकिंग का था 10,000 एलजीनेस का, वो समाप्त हो गया है। अब बर्न बॉन्ड ही एकमात्र मार्ग है, यानी एक मात्र रास्ता है बर्न बॉन्ड। तो बर्न बॉन्ड में भी ज्यादा बेनिफिट है, बट उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओरिजिन इकोसिस्टम के सभी सदस्यों के लिए ओरिजिन टीम ने घोषणा की है कि इकोसिस्टम अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। इसके साथ ही अवेक एनएफटी प्राप्त करने के नियमों में बदलाव किया गया है। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी करते हुए चलता हूं ताकि आपको समझ में आए, है ना। इसमें बदलाव किया गया है, स्टेकिंग के माध्यम से अवेक एनएफटी प्राप्त करने की सुविधा समाप्त हो गई, यानी स्टेकिंग के माध्यम से जो अवेक एनएफटी मिल रहा था उसकी सुविधा समाप्त हो गई है। और टीम के अनुसार पहले उपयोग करता है एलजीएनएस स्टेकिंग के माध्यम से अवेक एनएफटी प्राप्त कर सकते थे। यह सुविधा शुरुआती चरण में समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध कराई गई थी। अब यह कार्यक्रम आधिकारिक रूप से और अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया। ओरिजिन का कहना है कि शुरुआती चरण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने उस अवसर का लाभ प्राप्त कर लिया है। अब बर्न बॉन्ड ही एकमात्र आधिकारिक तरीका है, यानी कि अब आप बर्न बॉन्ड के जरिए सिर्फ अवेक एनएफटी प्राप्त कर पाएंगे। टीम के अनुसार 22 जुलाई सिंगापुर टाइम से अवेक एनएफटी प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका होगा, 10,000 एलजीनेस को बर्न करें, एक अवेक एनएफटी प्राप्त करें। यानी आप प्रत्येक नए अवेक एनएफटी के लिए 10,000 एलजीनेस टोकन को अस्थायी रूप से बर्न नष्ट किया जाएगा। और ओरिजिन टीम के अनुसार यह केवल बदलाव नहीं है, बल्कि
हम्म, अच्छा। हाँ सचिन। सॉरी दोस्तों, माफी चाहता हूँ, एक कॉल आ गया था। तो ओरिजिन टीम के अनुसार ये कोई ओरिजिन टीम के अनुसार ये केवल नियमों में बदलाव नहीं है, बल्कि इकोसिस्टम के डिफ्लेशनरी मॉडल और मजबूत बनाने की रणनीति है। यानी कि जो इसका डिफ्लेशनरी मॉडल है उसको और मजबूत बनाने की रणनीति है। इस नए मॉडल का उद्देश्य अल्जीनस की सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम करना, बर्न मैकेनिज्म के माध्यम से टोकन सप्लाई, टोकन स्कैरसिटी बढ़ाना, टोकन का जो स्कैरसिटी है यानी कमी को बढ़ाना, यानी टोकन सप्लाई से कम करना, इकोसिस्टम की लॉन्ग टर्म वैल्यू को मजबूत करना, बर्न बॉन्ड के जरिए अवेक एनएफटी का वितरण करना। टीम का मानना है कि प्रत्येक नए एनएफटी के साथ 10,000 एल्जीनस स्थायी रूप से सर्कुलेटिंग सप्लाई से बाहर हो जाएंगे, जिसमें इकोसिस्टम के डिफ्लेशनरी मॉडल को और मजबूती मिलेगी। आगे बढ़ते हैं समुदाय के लिए। यहाँ पे ओरिजिन टीम के सभी कम्युनिटी मेंबर्स से अपील की गई है कि वो इकोसिस्टम के नए नियमों को समझें, फर्न बॉन्ड मैकेनिज्म के अनुसार अपनी रणनीति बनाएं, लॉन्ग टर्म विजन पे ध्यान दें, किसी भी निर्णय से पहले स्वयं का रिसर्च, योर टू योर ऑन रिसर्च अवश्य करें। कितने लोगों को ये जो अपडेट है ये समझ में आया? यहाँ पे ये एक्स हैंडल पे दिया हुआ है और इसको आप जो है देख सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आया, एक बार आप अपने रिएक्शन दे सकते हैं जितने लोगों को भी समझ में आया। ये जो अपडेट है, और ये अभी शाम को ये अपडेट आया था, तो मैंने कहा कि आपको जो है ये अपडेट समझना बहुत जरूरी है, तो मैंने कहा कि आपको ये शेयर करता हूं। कितने लोगों को समझ में आई ये अपडेट? और यहाँ पे जो है एक अपडेट और भी है। और बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा इस अपडेट को, तो चलिए हम लोग अभी बात करते हैं। कितने लोगों को ये समझ में आया? एक बार रिएक्शन करिए जितने लोगों को भी समझ में आया हो कि इसका जो मैकेनिज्म है, इसका जो सिस्टम है, कि अभी अभी तक हम लोगों को जिनको भी अवेक एनएफटी चाहिए था, वो अने अवेक एनएफटी 10,000 एलजीएनएस को स्टेक करने पे शुरू में 10,000 डाई से आया था। जिन लोगों ने 10,000 डाई को स्टेक किया उनको भी एक एनएफटी मिला था। और जिन लोगों ने 10,000 एलजीएनएस को, अभी तक चल रहा था 10,000 एलजीएनएस को स्टेक करने पे, लेकिन अभी क्या है 10,000 एलजीएनएस को बर्न बॉन्ड मैकेनिज्म पे डालने के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे बर्न बॉन्ड के बारे में भी, कि बर्न बॉन्ड कैसे बेनिफिट देता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 360 डे स्टेक और नॉर्मल स्टेक में क्या बेनिफिट है, यानी कि क्या डिफरेंट है, क्या एक्स्ट्रा चीजें मिलने वाली हैं। तो दोनों पे हम लोग बात करेंगे। कितने लोग रेडी हैं, एक बार अपने रिएक्शन दीजिए, उसके बाद हम लोग सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो भी लोग तैयार हैं, जो भी लोग रेडी हैं, चैट बॉक्स भी ओपन है, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो सेशन है दोस्तों, कहा जाता है कि ओके, तो कहा जाता है कि कभी भी जो है एक तरफा कोई चीज नहीं चल सकती। चल सकती क्या? तो स्टार्ट करेंगे हम। और सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि नॉर्मल स्टेट में अगर किसी का एलजीएनएस पड़ा हुआ है तो क्या बेनिफिट दे रहा है। नॉर्मल स्टेट में यानी पॉलीगॉन पे पड़ा हुआ है तो क्या बेनिफिट दे रहा है। तो सबसे पहली चीज एक ये समझते हैं कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 1,000 एलजीएनएस किसी का है। 1,000 एलजीएनएस किसी के पास भी है, 1,000 एलजीएनएस, सॉरी 10,000 हो गया, 1,000 एलजीएनएस वो आपको क्या बेनिफिट दे रहा है? इंटू 0.15%, 1,000 एलजीएनएस में, यानी हर 6 घंटे का कितना मिल रहा है? 1.5 इंटू 4 कर दे तो 6 एलजीएनएस पर डे दे रहा है। 6 एलजीएनएस पर डे दे रहा है अगर किसी का 1,000 एलजीएनएस है तो। 1,000, और मैं डायरेक्ट जाके देख लेता हूँ जो स्टेकिंग का हमारा सिस्टम है उस पर देख लेता हूँ। तो यहाँ पे चूंकि मैं अगर कैलकुलेट करूंगा नॉर्मल कैलकुलेटर से, तो कंपाउंडिंग जो चल रहा है उसको ऐड नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट जो है यहाँ पे कर लेता हूँ।
लॉग इन, और लॉग इन के बाद हम 1000 एलजीएनएस का कैलकुलेशन देखते हैं जो नॉर्मल स्टेक में है। नॉर्मल स्टेक में बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, और आप नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लेक्सिबल स्टेक में, यानी कि नॉर्मल स्टेक में, यानी बहुत इजी लैंग्वेज में बात करूं तो ऐसा एक स्टेक जहां पे टोटल फंड आपका फ्री होल्ड रहता है, कभी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1000 एलजीएनएस को हमने स्टेक किया 1 महीने के लिए। कितना एलजीएनएस बन रहा है अभी जो एपीवाई चल रहा है उस हिसाब से, मैं एक बार इसको हाईलाइट करता हूं। ये अभी एपीवाई क्या चल रहा है, 0.1500%, और 1000 एलजीएनएस आपने स्टेक किया तो 1197 एलजीएनएस बन रहा है। यानी कि आपको 1 महीने का जो बेनिफिट मिलेगा 197 एलजीएनएस। 1000 एलजीएनएस को स्टेक करने पे आपको जो एलजीएनएस मिल रहा है वो 197 एलजीएनएस आपको 1 महीने का फ्लेक्सिबल स्टेक में मिल रहा है। क्लियर हो रहा है? तो 197 हो गया, और इसको अगर हम 1 साल में करते हैं, 1 साल में करते हैं तो कितना हो गया, 1 ईयर में 89.20, ये एलजीएनएस हो गया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? अभी हम लोग देखेंगे कि इसी 1000 एलजीएनएस को हम अगर लॉन्ग टर्म स्टेक में करते हैं, कहां पे करते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेक। और लॉन्ग टर्म स्टेक में हम लोग पहले बात करेंगे, फिर बर्नेबल बॉन्ड की भी बात करेंगे। बर्नेबल बॉन्ड, तो बर्नेबल बॉन्ड यहाँ पे दिया हुआ, ये बर्नेबल बॉन्ड है, ये 360 डे लॉन्ग टर्म स्टेकिंग है। तो इन दोनों पे हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 360 डे एलजीएनएस में सबसे पहला बेनिफिट क्या है, और मैं बात करूंगा कि जिनका जिनका क्या कहते हैं पॉलीगॉन पे पड़ा हुआ है उनके लिए तो मतलब सोने पे सुहागा है। जिनका पॉलीगॉन पे पड़ा हुआ है उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। कोई भी आदमी चैट बॉक्स में लिख सकता है कि उनका सबसे अच्छी बात क्या है जिनका पॉलीगॉन से लेके आना है। सबसे बड़ी बात क्या है कि पॉलीगॉन पे जिनका पड़ा हुआ है उनका पॉलीगॉन पे रेट क्या चल रहा है, 2.09। और जैसे ही वो अनोबीज में कन्वर्ट करेंगे उनका जो एलजीएनएस हो जाएगा 2.69। 2.69, यानी कि अगर मैं बात करूं तो कितना उनको बेनिफिट हो जाएगा, 0.6। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करके देखूं, अगर मैं इसको कैलकुलेट करके देखूं तो 1000 एलजीनस का सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा, इनटू 0.6%। नहीं, ये कुछ गलत हुआ है ना। यानी पर एलजीनस उनको जो बेनिफिट होने वाला है, और मैं इंडियन रुपीज में अगर बात करूं तो 60 रुपए मान सकते हैं, 60 का फायदा होने वाला है। यानी 60 रुपए अगर मैं 100 से कैलकुलेट करूं तो 1000 एलजीनस पे सबसे पहला जो फायदा होने वाला है वो 60,000 का, तुरंत, अभी के अभी। आपने क्या किया, आपने क्या किया, इसको पॉलीगॉन से अनोबीज में कन्वर्ट कर दिया, तो सबसे पहला बेनिफिट 60,000 का तुरंत के तुरंत होने वाला है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? एक बार रिएक्शन दे सकते हैं जिनको समझ में आ गया कि पहला बेनिफिट क्या होगा। पहला बेनिफिट होगा प्राइस का, और प्राइस का पर एलजीनस कितना होगा, कोई टाइप कर सकता है यहाँ पर एलजीनस। अगर 100 से भी कैलकुलेट करें तो 60 रुपीज पर एलजीनस फायदा होगा। कोई भी आदमी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो। पर एलजीनस कितने का फायदा होने वाला है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो सबसे पहला काम काम क्या करना है, प्राइस अप्रिसिएशन। यहाँ पे 0.15 कम होता है तो तुरंत लोग, कमल मिश्रा जी लिख रहे हैं 60 रुपीज, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ 0.15 भी जो है, राजेश कुमार जी लिख रहे हैं 60 रुपीज ईच, बिल्कुल सही बात है। मनीष महेश बाबू लिख रहे हैं 68 रुपीज, बिल्कुल। तो कह सकता हूं कि यहाँ पे जो सबसे पहला बेनिफिट है प्राइस अप्रिसिएशन, जैसे ही आप शिफ्ट करते हैं, माइग्रेट करते हैं, तुरंत के तुरंत पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या है, दूसरा बेनिफिट क्या है यहाँ पे, दूसरा बेनिफिट है आपको 2% का जीएलजीएनएस मिलता है। कितना मिलता है,
2% GLDNS मिलता है। और GLDNS की अगर बात करें तो कितने लोगों को, कोई आदमी फटाक से चैट बॉक्स में उसका प्राइस लिख सकते हैं क्या? GLDNS का अभी क्या प्राइस चल रहा है, कोई भी आदमी जो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं अगर बात करूं तो 1,000 LDNS मतलब, अगर मैं बात करूं $2,500, 1 लाख से ऊपर। अनीश पांडे जी लिख रहे हैं 1 लाख से ऊपर, बिल्कुल ठीक बात है। और मैं आपको दिखाता हूं कि अभी प्राइस क्या चल रहा है उसका। अभी करंट में प्राइस क्या चल रहा है GLDNS का, मैं फटाक से आपको दिखाता हूं। और ऑलरेडी जो है aवे.ai पे आ गया, मैं यहां पे मैंने क्लिक किया और आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे aवे.ai पे आने के बाद में, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे GLDNS, GLGNS, और ये आ गया GLDNS। और अभी जो करंट में प्राइस चल रहा है $1,25,405, यानी अगर 100 से कैलकुलेट करें, अभी थोड़ा नीचे आया है, 1,24,000, 1,25,000 लाइव चल रहा है, तो लगभग 1,25,00,000। और अगर कोई आदमी 1 लाख से 1,000 LDNS से यहाँ पे स्टेकिंग करता है, तो 1,000 LDNS अगर मैं 2.5 से कैलकुलेट करूं, हाँ, 1,25,400 महेश बाबू लिख रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूं 1,000 LDNS कोई भी आदमी स्टेक करता है, तो उसका अगर मैं डॉलर बात करूं, तो अगर अगर 2.69 चल रहा है, मैं अगर 2.5 से कैलकुलेट करूं तो $2,500। अभी $2,500 का 2% कितना हुआ? बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन बहुत कम भी नहीं हुआ। $2,500 इंटू 2%, यानी $500 का GLDNS मिलेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? $500 का GLDNS उनको मिल जाएगा। और डिवाइडेड बाई 360, ये थोड़ा थोड़ा डिवाइडेड बाई 360, यानी कि $1.38 का जो है पर डे GLDNS मिलेगा। और दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि अभी GLDNS $1,25,000 है। और ये GLDNS कहाँ जा सकता है? क्योंकि ये दोस्तों गवर्नेंस टोकन है। LGNS क्या है? गवर्नेंस टोकन है। इस इकोसिस्टम के अंदर जिसके पास जितना ज्यादा GLDNS होगा, अभी मैं अगर बात करूं डाउ रिवॉर्ड, तो डाउ वोटिंग हुआ था, तो डाउ वोटिंग में कितना GLDNS दिया था जिन्होंने वोट किया था? कोई भी आदमी फटाफट से लिख सकते हैं, कोई भी आदमी फटाफट से टाइप कर सकते हैं कि डाउ वोटिंग के लिए कितना GLDNS, एक वोट, जिनको सपोर्ट में वोट करना था कि डाउ, वो जो है, जो प्राइस प्रोटेक्शन फंड जो नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया था, उसके सपोर्ट में जिन लोगों को वोट करना था, उन्होंने कितना दिया? 0 बिल्कुल सही लिख रहे हैं मनीष जी, लिख रहे हैं राजेश वाजपेयी जी लिख रहे हैं 0.005। अब मैं अगर बात करूं 0.005, 0.005 इंटू 1,25,400, 1,25,400 इंटू 100 करें, 100 से अगर कैलकुलेट करें तो ₹62,700 का 0.005 GLDNS। कमल मिश्रा जी लिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही लिख रहे हैं। तो यानी ₹62,700 का GLDNS दिया उन्होंने, क्या देने के लिए? जो नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया उसके सपोर्ट के लिए। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आप इस इकोसिस्टम में जिसके पास जितना ज्यादा GLDNS होगा, इस इकोसिस्टम में उसको इतने उतने ज्यादा अधिकार मिलेंगे, उतने ज्यादा अधिकार होंगे। तो आप डायरेक्ट $1,25,000 का GLDNS से कितने लोग खरीद सकते हैं? इस पैनल पे इतने कितने ऐसे लोग हैं जो एक एक GLDNS या 0.5 या 0.25 GLDNS ले सकते हैं? एक बार रिएक्शन करिएगा जो लोग ले सकते हैं, जो भी लोग ले सकते हैं GLDNS, एक बार रिएक्शन जरूर करिएगा। यस सर, महेश महेश बाबू जी लिख रहे हैं यस सर, ले सकते हैं। चलो, जो लोग ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, उनके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन राजेश वाजपेयी जी लिख रहे हैं नहीं ले सकते, तो नहीं ले सकते तो फ्री में तो ले सकते हैं।
कितने लोग फ्री में लेना चाहते हैं? दोस्तों इस बात पे तो जम के रिएक्शन आना चाहिए, फ्री में कितने लोग लेना चाहते हैं और कितने लोग ले रहे हैं फ्री में। तो आपको दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात है कि 2% का आपको जी एलजीएनएस एयर ड्रॉप में मिलेगा। जितने भी डॉलर का आपने एलजीएनएस को स्टेक किया, और यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं, सपोज करिए 10,000 एलजीएनएस को किसी ने स्टेक किया, 10,000 एलजीएनएस, तो डॉलर कितना होगा, 25,000। तो उसी हिसाब से 2% का जीएलजीएनएस मिलेगा। तो पहला बेनिफिट क्या मिलेगा, प्राइस प्रोटेक्शन, प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, जीएलजीएनएस मिलेगा 2%, 2% जीएलजीएनएस मिलेगा। और उसके बाद और क्या बेनिफिट मिलने वाला है, और बेनिफिट यहां पे मिलने वाला है, और यहाँ पे जो बेनिफिट मिलने वाला है उसके आगे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये सॉरी मुझे लगता है ये वॉलेट, अच्छा इस वॉलेट में है नहीं, ओके, ये मेरा एक डमी वॉलेट है, तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं करेगा। मैं एक बार अपने किसी एक वॉलेट से दिखाता हूं आपको। ओके, तो ये भी मैंने एक दूसरा वॉलेट खोला है, ये भी डमी वॉलेट है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने लेके रखा हुआ है दिखाने के लिए, डेमो करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में सबसे पहला हमने जैसा कि बताया 2% जीएलडीएनएस मिलेगा, और 2% जीएलडीएनएस है। और उसके बाद में यहाँ पे और क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो और यहाँ पे बेनिफिट जो मिल रहा है, सबसे पहला यहाँ पे अनस्टेक वेस्टेड, यानी आपको क्या मिलेगा, प्रिंसिपल मिलेगा डिवाइडेड बाई 360। दूसरा क्या मिलेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको 0.1500% हर 6 घंटे में इंटू 4, यानी 4 बार मिलेगा। तीसरा क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, यानी कि टोटल अगर बात की जाए तो यहाँ पे तीसरा बेनिफिट प्रिंसिपल है, चौथा बेनिफिट यहाँ पे इंटरेस्ट है, और पांचवा बेनिफिट एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। कितने लोगों को समझ में आ रही है? वहां पे नॉर्मल स्टेकिंग से क्या मिलता है, एपीवाई मिलता है, यानी आरओआई मिलता है सिर्फ 0.15%। तो अभी दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि 1,000 एलजीएनएस को हम स्टेक करते हैं तो वहां पे 1197 एलजीएनएस मिलता है, यानी कि 197 एलजीएनएस प्रॉफिट का मिलता है। 1,000 एलजीएनएस को हमने यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्टेक में लगाया, और यहाँ पे जो आपको 1 महीने में मिलेगा प्लस 197 एलजीएनएस, यानी 1197 हुआ। अभी 197 एलजीएनएस आपका क्या हुआ, प्रॉफिट का हुआ, और इंटू 2.69 इंटू कैलकुलेशन 102 से हो रहा है अभी सारा कैलकुलेशन, 102 पे ही होगा। तो आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, फ्लेक्सिबल स्टेक में अगर प्राइस यही रहता है तो आपको जो फ्लेक्सिबल स्टेक में बेनिफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 54,000, 54,000 रुपए का ये बेनिफिट मिलेगा आपको फ्लेक्सिबल स्टेक में। अब हम लोग चलते हैं 1,000 एलजीएनएस को अगर आप स्टेक करते हैं 360 डेज में, तो प्राइस अप्रिसिएशन सबसे पहली चीज, 2% जीएलजीएनएस दूसरी चीज, एंड थर्ड यहाँ पे डिवाइडेड बाई 360। तो आपको सबसे पहला चीज क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रिंसिपल मिलेगा 2.77 प्रिंसिपल मिलेगा, पर डे मिलेगा प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है? और दूसरा क्या मिलेगा, 1,000 टोकन इंटू गुणे 0.15%, ये आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर 6 घंटे में, इंटू अगर ये मैं मान के चलूं कि अगर 7 घंटे में आ रहा है तो 3.4 टाइम आएगा, और अगर ये 6 घंटे में आ रहा है, इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है तो मैं आपको पहले से ही बोल देता हूं कि अगर 1,000 एलजीनेस इंटू
0.15% ये आ रहा है, इंटू 4 होगा तो 6 LGNS। तो मैं अभी कैलकुलेट कर लेता हूँ 4 टाइम से, क्योंकि पॉलीगॉन पे 4 टाइम आ रहा है और आई थिंक यहाँ भी आ रहा है, बट एक बार मैं 4 से ही कैलकुलेट करता हूँ। तो यानी कि आपका 6 LGNS, ये तो आपका 2.77 प्रिंसिपल आया और 6 LGNS यहाँ पे आपका ROI आ रहा है। और ये कितना हो गया, इंटू, सॉरी प्लस करना है इसको, प्लस 2.77, यानी 8.77 LGNS यहाँ पे मिला। और एक तीसरा बेनिफिट यहाँ पे है, तीसरा जो बेनिफिट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, टरबाइन एक्स्ट्रा। और अभी 8.77 में टरबाइन एक्स्ट्रा नहीं जुड़ा हुआ है। और अगर हम इसको भी ऐड कर लें, इसको भी अगर हम ऐड कर लें, तो इसको हम मान सकते हैं, अगर इसमें +1.33 ऐड कर लें तो 10 LGNS आपका पर डे मिल रहा है। 10 LGNS यहाँ पे आपको 10 LGNS पर डे मिल रहा है। और ये 10 LGNS इंटू 2.69 इंटू 102, यानी 2771 रुपए का डेली का बेनिफिट हो रहा है, अगर प्राइस यही रहा तो। इसको अगर हम ऐसे ही अगर हम INR में कन्वर्ट कर दें, इंटू 30 दिन का कितना हुआ, 83,137। वहां पे कितना मिल रहा था, 54,000। लेकिन एक और मजे की बात है कि वहां हमने टोटल 1 महीने का कंपाउंडिंग लेके देखा था, 1 महीने का कंपाउंडिंग, लेकिन यहां पे हमने कंपाउंडिंग नहीं लिया हुआ है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अच्छा, टोकन से कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं 10 टोकन यहां पे मिल रहा है, 10 टोकन। अभी इस महीने का इंटू 30 कर दें तो 300 टोकन हो गया। कितना टोकन हो गया, 300। जबकि मजे की बात ये समझनी है कि 10 टोकन को आप वहां से क्लेम करेंगे डेली का डेली, पर डे क्लेम करेंगे, और पर डे आप नॉर्मल स्टेक में लेके आते हैं तो यहां से भी बढ़ेगा। और अगर आप हर दिन क्लेम नहीं करते तो वहां भी कंपाउंडिंग हो रहा है। कितने लोगों ने ये प्रैक्टिकली करके देखा है कि वहां भी कंपाउंडिंग हो रहा है? एक बार रिएक्शन करिएगा, जिन लोगों ने भी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन किया है वो लोग अपना रिएक्शन देंगे कि अगर हम क्लेम नहीं भी करते हैं तो वहां भी कैलकुलेशन या वहां भी कंपाउंडिंग चल रहा है। तो इस बात की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर हम क्लेम नहीं करेंगे तो कंपाउंडिंग नहीं होगा, वहां भी कंपाउंडिंग हो रहा है। लेकिन एक कैलकुलेशन लेते हैं कि मान लेते हैं 1,000 LGNS को हमने वहां पे स्टेक किया और आपको महीने का 300 टोकन आ रहा है, महीने का 300 टोकन आ रहा है। तो यहां पे हमने स्टेक किया, 1,000 LGNS वहां लगा हुआ है, और आपको 1,000 LGNS को हमने पहले महीने स्टेक किया, पहले महीने यहां पे स्टेक किया। और 1 महीने बाद, 1 महीने बाद टोकन कितना प्रॉफिट का हो गया, 130। अब 130 टोकन मतलब कितना हो गया, हाँ जो टोकन हो गया वो कितना हो गया, 1,300। तो 300 टोकन फायदे का हुआ। अब 300 टोकन जो फायदे का हुआ उस पर भी तो कैलकुलेशन चल रहा है, ऑटो कंपाउंडिंग। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ, आपका जो मूल टोकन है वो ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ में बाहर हो जाएगा। 3 मंथ में आपका फ्री हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सर ये तो लॉक हो जाएगा। आ, कुछ मिश्रा जी ने लिखा हुआ है, लेकिन एकत्र वाला नहीं होगा, उसको टरबाइन करना। ओके, एक्स्ट्रा वाला नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बात है। एक्स्ट्रा वाला, कमल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बार कमल सर के लिए जो है जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, बहुत सही पॉइंट उन्होंने दिया कि जो एक्स्ट्रा टरबाइन है वो कंपाउंडिंग नहीं होगा। जो एक्स्ट्रा टरबाइन है वो कंपाउंडिंग नहीं होगा, उसको आपको क्लेम करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा टरबाइन वो तो एक्स्ट्रा ही है। आज बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे भी मेरे से जो है कमेंट किया कि सर जितना हमारा एलजीएनएस था उसका तो हमें डाई देना पड़ेगा। तो मैंने कहा भैया, डाई आपको कौन से वाले का देना पड़ेगा, क्या आपको प्रिंसिपल के लिए डाई देना पड़ रहा है?
या इंटरेस्ट के लिए डाई देना पड़ रहा है क्या? आपको डाई देना पड़ रहा है। और एक बहुत देसी कहावत है दोस्तों कि दान की बच्चिया के दांत नहीं गिने जाते हैं। कितने लोगों ने ये कहावत सुनी हुई है? कि वो तो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना आपको। भाई आपका प्रिंसिपल भी आ रहा है, आपका जो है इंटरेस्ट भी आ रहा है, और एक्स्ट्रा टर्बाइन अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो पड़ा रहने दीजिए, एक बार भी डाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है अगर डाई देने का मन नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, आप अपना जो प्रिंसिपल है वो लेते रहिए। आप जो है वहां से जो इंटरेस्ट बन रहा है वो लेते रहिए। टरबाइन को लीजिए ही ना कभी, कोई डाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो एक्स्ट्रा चीज आपको मिल रही है उसके लिए एक्स्ट्रा कंडीशन है, क्योंकि दोस्तों कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चाहिए तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करना भी तो पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो दोस्तों ये एक बेनिफिट हो गया कि आपको क्या क्या बेनिफिट वहां पे मिलेगा। आपको जो है क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और यहां तक का सेशन कितने लोगों को समझ में आया? किसी का कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, बर्नेबल बॉन्ड जो हम लोगों ने बात किया बर्नेबल बॉन्ड की। थैंक यू सो मच आप सभी को। जो बर्नेबल बॉन्ड की हम लोगों ने बात किया, बर्नेबल बॉन्ड में क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। बर्नेबल बॉन्ड में क्या क्या चीज मिलेगा? तो अभी अभी 10 मिनट का सेशन और है, क्वेश्चन आंसर हम लोग लास्ट में लेंगे। तो जाते हैं हम लोग बर्नेबल बॉन्ड पे। और अभी जो डाई का यानी जो बर्नेबल बॉन्ड यानी एनएफटी के लिए जो चेंज हुआ है, तो बर्नेबल बॉन्ड में क्या बेनिफिट मिलेगा उसको भी हम लोग एक बार अपन लोग करेंगे कैलकुलेट। तो हम लोग जाते हैं कहाँ पे? बर्नेबल बॉन्ड में लॉन्ग टर्म स्टेक में जाएंगे और लॉन्ग टर्म स्टेक में बर्नेबल बॉन्ड में जाएंगे। तो यहाँ पे बर्नेबल बॉन्ड में आप देख सकते हैं पहली चीज क्या है। सबसे पहले यहाँ पे बर्नेबल बॉन्ड में दिखा रहा है द मोर योर बर्न द हायर द रिटर्न्स, यानी ज्यादा से ज्यादा बर्न करें और ज्यादा रिटर्न लें। एलजीएनएस प्राइस यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, ये एलजीएनएस प्राइस है। पर इपॉच 0.4% मिलेगा, मैक्सिमम 250% मिलेगा। तो ये हो सकता है समझ में आ रहा हो आपको, पर इपॉच 0.4% यानी दिन में आपको 0.8% मिलेगा। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें जो 0.15% मिल रहा है इंटू 4 भी मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है? 0.6% मिल रहा है। यहाँ पे जो मिल रहा है वो 0.6% मिल रहा है। बट अगर मैं बात करूं कि वहां पे जो बर्नेबल बॉन्ड में 0.4% टू इपॉच मिलेगा दिन का, सॉरी 0.4 मिलेगा इंटू 2 यानी 0.8% मिलेगा। एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि ऑटो कंपाउंडिंग यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्लेम करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको डेली क्लेम करना पड़ेगा। लेकिन एक मजे की बात और है यहाँ पे कि यहाँ पे आपने जितनी बार में भी स्टेक किया हुआ है, यहाँ पे आपने जितनी बार में भी स्टेक किया हुआ है, तो आपको क्लेम उतनी बार नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर दिखाता हूं, मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे जो 360 डेज में जो हम लोगों ने किया हुआ है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक जगह ही है। लेकिन जैसे मान लो 35 एलजीनस, 50 एलजीनस, 100 एलजीनस, 200 एलजीनस, कई कई जगह आपने किया तो उतनी जगह आपको यहाँ पे क्लेम करना पड़ता है। लेकिन बर्नेबल बॉन्ड में एक ऑप्शन है, जो बर्नेबल बॉन्ड में ऑप्शन है कि आपको चाहे जितनी बार में आपने किया हो, आपको यहाँ पे क्लेम आल करना है। आल क्लेम करेंगे और पूरा यहाँ से एक क्लिक में आपका यहाँ से क्लेम होके और आपके वॉलेट बैलेंस यानी कि जो जो फ्लेक्सिबल स्टेक वाला वॉलेट बैलेंस है उसके नीचे आपको शो कर जाता है। आप चाहें तो उसको सेल कर सकते हैं, चाहे तो आप दोबारा स्टेक कर सकते हैं।
ये तो रहा इसकी बात, क्योंकि आपको डेली का डेली जो है ये 0.4% दिन में 2 बार मिलेगा। अब एक चीज और देखने वाली है, यहाँ पे समझने वाली है, टुडे बर्न रैंकिंग, एक यहाँ पे रिवॉर्ड पूल भी है और बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही शानदार है। जो रिवॉर्ड पूल है वर्नेबल बॉन्ड में, वो बहुत ही शानदार है। और अभी तक का जो अपडेट है, ये जो है लास्ट, ये जुलाई लास्ट तक का है, क्योंकि पूरी जुलाई के लिए ये आया हुआ था, पूरी जुलाई के लिए यहाँ पे आया हुआ था। और जस्ट अभी ये मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे अभी टॉप रैंकिंग, यहाँ पे क्या है, आपको एक चीज समझनी है कि यहाँ पे दिया हुआ है टुडेज बर्न रैंकिंग, और यहाँ पे दिया हुआ है आज 22/7/2026। डेली पूल कितना है? 30,000 डाई। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? 30,000 डाई, 1,000 डाई, मतलब बात करें अगर, तो अगर 100 से भी कैलकुलेट करें तो 1 लाख का, यानी 30 लाख का यहाँ पे डेली रिवॉर्ड बट रहा है। एक महीने बटना है, यानी 90 लाख, $90,000 यहाँ पे, नहीं सॉरी, 3 दिन में 90 लाख, तो 3 दिन में ही हो जाता है ना? 30,000, यानी कि बात करें अगर तो ये करोड़ों में जाएगा। तो यहाँ पे जो है 30,000 डॉलर पर डे का, यानी कि $30,000 के हिसाब से $90 लाख यहाँ पे बटना है पूरे महीने में। और रैंकिंग वाइज अगर बात करें तो नीचे देख सकते हैं यहाँ पे टॉप रैंकिंग, हालांकि अभी स्टार्ट हुआ है, रीस्टार्ट हुआ है, हर दिन का अलग अलग होता है। तो अभी यहाँ पे एलजीएनएस कितना दिखा रहा है दोस्तों? 536। और यहाँ पे रिवॉर्ड कितना दिखा रहा है? यानी टॉप का जो यहाँ पे बर्न, जिसने सबसे ज्यादा बर्न किया उसको $5,000, यानी 5 लाख रुपए इंडियन रुपीस में रिवॉर्ड। सेकंड, जिन्होंने सेकंड नंबर पे है, एक अभी तो 113 ही दिखा रहा है, कितना एलजीएनएस दिखा रहा है यहाँ पे? 113 एलजीएनएस दिखा रहा है। वहां पे $3,000, यानी 3 लाख रुपए का रिवॉर्ड। थर्ड नंबर पे अभी 41 एलजीएनएस केवल दिखा रहा है, इस पे 2 लाख रुपए का रिवॉर्ड डाई रिवॉर्ड में है। तो इस तरीके से आप 3 लोगों को, पहला 5,000, 3,000, 2,000, यानी 3 लोगों में $10,000 बटेगा। बाकी जो $20,000 है, चौथे से 100वें व्यक्ति तक सभी को जो है रिवॉर्ड जाएगा, जिन लोगों ने बर्नेबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है। तो एक चीज और भी है कि यहाँ पे अगर बात करें, नॉर्मल कोई आदमी 10,000 एलजीनस को स्टेक करता है, नॉर्मली कोई आदमी 10,000 एलजीनस को स्टेक करता है। जैसे अभी एनएफटी के लिए जो देखा गया, तो 10,000 एलजीनस को कोई आदमी स्टेक करता है। कितना एलजीनस? 10,000 एलजीनस। तो अभी मैं नॉर्मल स्टेक में अगर देखूं तो कितना रिवॉर्ड मिलेगा, मैं एक बार यहाँ पे करके देख लेता हूं। 10,000 एलजीनस एक महीने में कितना होगा? सॉरी, 1 साल कर दिया मैंने। एक महीने में कितना होगा? 11,970। 10,000 एलजीनस को अगर आदमी यहाँ पे स्टेक करता है एनएफटी के लिए, मैं अगर बात करूं एनएफटी के लिए, तो 11,970 होगा एलजीनस। लेकिन अगर बर्नेबल बॉन्ड में यही 10,000 एलजीनस किया जाता है तो कितना होगा? 10,000 इंटू 0.8% परसेंट, यानी कि 80 एलजीनस पर डे का होगा। 80 एलजीनस पर डे का होगा 0.8% के हिसाब से। और इसको डेली, क्योंकि यहाँ पे ऑटो कंपाउंडिंग है नहीं, तो डेली आप 80 एलजीनस ला के नॉर्मल स्टेक में यहाँ पे डालेंगे, तो इस 80 एलजीनस पे भी आपको 0.15% इंटू 4, तो यहाँ पे भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और वैसे मैं इसी को ही अगर कैलकुलेट करूं, इस 80 एलजीनस को ही अगर कैलकुलेट करूं, तो इंटू 30 कितना होगा? 2,400 एलजीनस। यानी कि अगर वो आपका वहां पे स्टेक लगा हुआ है फ्लेक्सिबल स्टेक में, तो 10,000 एलजीनस कितना दे रहा है? 1,970 एलजीनस आपको बढ़ा के दे रहा है। 1,970 एलजीनस यहाँ पे बढ़ के मिल रहा है। लेकिन अगर ये आपका, हालांकि जब आप 80 एलजीनस को क्लेम करेंगे तो दोबारा आप स्टेक में डालेंगे या सेल करेंगे, मैं कहता हूं सेल भी कर देते हैं आप, तो यहाँ पे वैसे 2,400 एलजीनस मिल रहा है, 2,400 एलजीनस, और ऐसे आपको 1,970 एलजीनस मिल रहा है।
आप नॉर्मल स्टेक करेंगे तो यहाँ पे 2400 माइनस 1970 यानी 430 एलजीएनएस एक्स्ट्रा मिल रहा है। 430 एलजीएनएस एक्स्ट्रा मिल रहा है, जबकि यहाँ पे एक महीने की पूरी कंपाउंडिंग भी हमने जोड़ दी है 10,000 का 11,970 यानी 1970। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे मैंने टोटल यहाँ पे मैंने जो है इसकी कंपाउंडिंग को भी मैंने जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है? 1970 में मैंने कंपाउंडिंग भी ऐड कर दिया है, लेकिन यहाँ पे मैंने 80 पर डे का जो है निकाला है और इसको फ्लैट जोड़ दिया है, इसमें कोई कंपाउंडिंग नहीं ऐड है। जबकि आप 80 एलजीएनएस पर डे डालेंगे, 80 एलजीएनएस आप पर डे डालेंगे तो वहां पे क्या रिटर्न आएगा? इसको अगर बात करें तो ये बहुत ही अच्छा है, बट इसमें आपको थोड़ा एक चीज ध्यान रखना, बड़े अमाउंट से करना है। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें डेली क्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑटो कंपाउंडिंग नहीं है। लेकिन अगर आप डेली कंपाउंडिंग करेंगे तो ये आपको 360 डेज से भी ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। बट यहाँ पे जीएलजीएनएस नहीं है, वो सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां तक का सेशन कैसा लगा, और किसी का कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और मेरा आज का सेशन यहीं तक का था जो हमारा टॉपिक था। और हर कोई जो है, एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि हर कोई लॉन्ग टर्म विजन के